वेलकम टू दी हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली कमला अपनी 8 साल की बेटी प्रीति के लिए कपड़े लेने एक सेकेंड हैंड मार्केट पहुंची। कमला की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि वो अपने और अपने बच्चों को नए कपड़े पहना सके। कुछ दुकानों में प्रीति के लिए कपड़े देखने के बाद उसे एक ऐसी दुकान मिली जहां उसे बहुत ही खूबसूरत एक लाल फ्रॉक मिली। वो लाल फ्रॉक बहुत खूबसूरत थी और बिल्कुल नई लग रही थी। कमला ने झट से वो सौदा कर लिया और अपने घर प्रीति को सरप्राइज देने पहुंच गई। जब कमला ने प्रीति को वो फ्रॉक दिखाई तो प्रीति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, मां रुको, मैं आपको अभी ये फ्रॉक दिखा के पहन के दिखाती हूँ, ये बहुत खूबसूरत है मां। और वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बीत गई मगर प्रीति अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। कमला को कुछ शक हुआ। उसने एक दो बार प्रीति को आवाज भी मारी मगर प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया। कमला प्रीति के कमरे में गई और उसने देखा प्रीति वो लाल फ्रॉक पहनकर अपने बिस्तरे में बैठी हुई है। प्रीति के बाल उसके चेहरे के आगे आए हुए थे और आंखें ऊपर गई हुई थी। घबराई हुई कमला बोली, प्रीति प्रीति बेटा, बेटा क्या हुआ प्रीति? तभी प्रीति ने कमला से कहा, प्रीति नहीं हूं मैं, मोनिका हूं। मोनिका, मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपनी मां से मिलना है। मुझे अपने घर जाना है। डरी हुई कमला कमरे से बाहर निकली और बाहर जाके उसने अपने पड़ोसियों को ये बात बताई कि ना जाने प्रीति को वो लाल फ्रॉक पहनकर क्या हो गया। उसकी आवाज बदल गई। ना जाने कौन सी आत्मा ने उसके शरीर को घर कर लिया था। पड़ोसियों की मदद से जल्द ही झाड़ फूक वाले लोगों को बुलाया गया। वो लोग मंत्र पढ़ते हुए प्रीति के कमरे में दाखिल हुए मगर फिर जो उन्होंने देखा वो बहुत डराने वाला था। अंदर प्रीति ने अपने बाल पकड़े हुए थे और गले में चाकू रखा हुआ था और वो चिल्लाई, मंत्र मत पढ़ना, मंत्र मत पढ़ना। मुझे शरीर से तुम निकाल नहीं सकते। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैं ये शरीर नहीं छोड़ूंगी। मैं कह रही हूँ, दोबारा कोशिश करी तो गला काट के मार डालूंगी इसे। झाड़ फूक वाले जल्द ही वो कमरा छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने ये बात कमला को बताई कि प्रीति के अंदर जो आत्मा है वो बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अब एक ही तरीका है प्रीति के अंदर से उस आत्मा को बाहर निकालने का, और वो ये है कि उस आत्मा के पास उसकी मां को लाया जाए। अब कमला के आगे ये प्रश्न था कि वो उस आत्मा की मां को कैसे ढूंढे। बस उसे इतना पता था कि उस आत्मा का नाम मोनिका था। उसने कमला से कहा था, प्रीति नहीं, मोनिका हूं मैं। कमला भागते हुए उस दुकान पहुंची जहां से उसने वो लाल फ्रॉक ली थी। उसने हाथ जोड़कर दुकानदार से विनती करी, उसे सारी बातें बताई और कहा कि मुझे बस उस इंसान से मिलना है, उस लड़की की मां से मिलना है जिसकी वो लाल फ्रॉक थी। क्योंकि उसे पूरा यकीन था ये आत्मा प्रीति के अंदर उस लाल फ्रॉक से ही घुसी थी। उस दुकानदार ने काफी सोचा और फिर उसे याद आया कि उसने वो फ्रॉक किससे ली थी। उसने उसे बताया कि बगल में ही रहने वाली एक औरत है जो
रोज गलियों में जा जाकर पुराने कपड़ों के बदले बर्तन दिया करती है। कमला उस औरत के घर गई और उसे अपनी सारी बात बताई। उस औरत ने भी ध्यान दिया और कुछ सोचकर उसे बता दिया कि वो फ्रॉक उसे कहाँ से मिली थी। अब कमला मोनिका के घर पहुंच चुकी थी। कमला ने दरवाजा खटखटाया और एक औरत ने दरवाजा खोला। उस औरत ने कमला को देख के पूछा कि हाँ, क्या बात है? डरी हुई कमला ने कहा, आपसे बस एक बात पूछनी है कि आप मोनिका को जानती हैं? ये सुनते ही मानो वो औरत के चेहरे की रंगत उड़ गई और फिर उसकी आंखों में आंसू भर गए। उस औरत ने कहा, मैं मोनिका की मां हूं। कमला ने पूछा, ये मोनिका कौन है? कहाँ है ये मोनिका? कौन थी ये मोनिका? उस औरत ने बताया कि मोनिका उसकी 9 साल की बेटी का नाम था, जो अपनी लाल फ्रॉक से बेहद प्रेम करती थी। उसे अपनी लाल फ्रॉक बहुत पसंद थी। उसे बहुत ज्यादा उसकी केयर करती थी। उसे उसकी फ्रॉक में कभी भी कुछ पड़ जाता तो वो उसको झट से धो देती। एक दिन वो छत में खेल रही थी कि उसका पांव फिसला और वो छत से जमीन पे आके गिर गई और उसके वहीं पर उसकी मौत हो गई। उस वक्त भी उसने वो लाल फ्रॉक पहनी थी। काफी दिनों तक उस औरत ने मोनिका की निशानी के रूप में वो लाल फ्रॉक को अपने पास रखा, मगर फिर बार बार उस लाल फ्रॉक को देखकर उसे मोनिका की मौत याद आती, इसलिए फिर उसने वो फ्रॉक दे डाली थी। अब बारी थी मोनिका को प्रीति के शरीर से निकालने की। कमला ने हाथ जोड़कर उसे कहा कि वो उसके घर चले, क्योंकि उसके घर में प्रीति के अंदर मोनिका सिर्फ अपनी मां को पुकार रही है। वो औरत कमला के साथ उसके घर पहुंची। जब वो उसके घर पहुंची तो झाड़ फूक वाले लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है, ये शरीर छोड़ने वाली नहीं है। आपको एक मदद करनी पड़ेगी इस बच्ची की जान बचाने के लिए। जब आप उस आत्मा के पास जाओगे, उससे मिलोगे, उससे बात करोगे, तो चुपके से उसके गले में ये काला धागा बांध देना। उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी। वो औरत प्रीति के कमरे में गई। अंदर प्रीति बैठी हुई थी। उसने जैसे ही उस औरत को देखा, वो चिल्ला उठी, माँ माँ, वाह मुझे ले चलो, वाह मुझे ले चलो, वाह चलो घर चलो, वाह वाह घर चलो, मुझे अपने घर जाना है, वाह वाह। और वो उस औरत से लिपट गई। वो औरत भी प्रीति से लिपट कर रोने लगी, मानो उसे अपनी खोई हुई बेटी इतने सालों बाद दोबारा मिली थी। वो अपनी मरी हुई बेटी से गले मिल रही थी। मगर फिर उसे याद आया कि किस तरह कमला अपनी बेटी के लिए परेशान है। उसने बहुत हिम्मत करी और मौका देखते साथ ही प्रीति के गले में वो धागा बांध दिया। अब प्रीति निढाल होकर पड़ गई और झाड़ फूक वाले कमरे के अंदर घुस गए। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए। मोनिका चिल्लाई, वाह उसको इतना दर्द में देखकर उसकी मां भी बहुत रो रही थी। उसे देखा नहीं जा रहा था कि उसकी बेटी को शरीर से निकाला जा रहा है। और कुछ देर बाद
निढाल होके प्रीति जमीन पे गिर गई। अब बारी थी उस फ्रॉक की, तो झाड़ फूक वालों ने कहा जब तक ये फ्रॉक रहेगी तब तक मोनिका की आत्मा इसमें रहेगी। उन्होंने उस फ्रॉक को जला डाला और जैसे जैसे वो फ्रॉक जल रही थी, प्रीति की आंखों से खून के आंसू टपक रहे थे। और फिर जब वो फ्रॉक राख हो गई, प्रीति को होश आ गया। मोनिका की मां ने देखा कि किस तरह कमला प्रीति से लिपट के रो रही है। वो भारी मन से अपने घर लौट आई और उसके बाद कभी मोनिका की आत्मा ने किसी को तंग नहीं किया, क्योंकि वो अपनी उस लाल फ्रॉक के साथ जलकर उसकी आत्मा भस्म हो गई थी। अगर आपको ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।